देख लीजिए। देखिए, इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी है, राइट एंगल एट बी। इफ बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी ई is a square on a side BC and ACFG is a square on side AC. Prove that AD is equal to BF. तो ट्राई कीजिए, फोटो देख के ही एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब आप एग्जाम में आए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगाइए। समझ आ गया ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे चले जाइए। फिर लास्ट में अगर टाइम बचे तो क्वेश्चन पे वापस आइए। ए- वैसे तो फोटो देख के समझ आता है कि भाई ये थोड़ा डेंजरस आदमी है, इसे ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही? तो जैसे मैंने आपको बोला ना यार, अपने क्वेश्चन करते रहो, मैं ही करता रहूंगा, क्योंकि देख के समझ आता है कि ये थोड़ा टाइम लेगा। ये बात समझ आ गई? तो पहली बात तो ये है कि ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन 5 आया, इसके बाद के सारे क्वेश्चन ही छूट गए। ऐसा मत कीजिए। यहाँ तक समझ आ गया? तो फिर से देख लीजिए। यार ऐसा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, उसकी, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपकी समझदारी के लिए। एक बात देखिए, यार ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर तो कभी नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो उनका तो कुछ रिश्ता है ही नहीं। तो इस पे भाई जो स्क्वायर बनेगा ना, यहाँ ये जो स्क्वायर नीचे ये वाला बना हुआ है, और यहाँ इसके ऊपर जो स्क्वायर बनेगा, उनकी साइड्स डिफरेंट होंगी। उनको बराबर करने की कोशिश मत कीजिए, सोचिए भी मत उसके बारे में। नहीं समझ में आया? इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा एक ट्रायंगल बना, ऐसा एक ट्रायंगल बना, उसके यहाँ पर एक स्क्वायर था और यहाँ पर एक स्क्वायर था। तो फिर भी एक बार मान सकते हैं कि शायद ये दोनों स्क्वायर जो यहाँ बने होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। बट ये जो स्क्वायर यहाँ बनेगा वो तो डिफरेंट ही होगा। यहाँ तक जो ज्ञान दिया जा रहा है आपको समझ आ गया? फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। 2 मिनट में समझ आता है ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे चले जाइए। और खासकर ज्योमेट्री का क्वेश्चन यार, अगर आपको लग रहा है टेढ़ा है तो उस पर ज़्यादा टाइम पास मत कीजिए। वो आपके पूरे पेपर को डुबो देगा। हरित्र जी मेरे साथ है। अच्छा, फिर एक दूसरी बात याद रखिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हरित्र, ए डी इज इक्वल टू बी एफ प्रूव करो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ में ना कोई ट्राइंगल जुड़ा होगा। अब यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्राइंगल लिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ कंफ्यूज हो गया था, है ना? मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, मैं कहाँ गलत हुआ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मुझे होश आया और मैं गाड़ी को बचाया। मुझे ये तो समझ आ गया कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है। ये बात समझ आ गई। अब मैंने जो शुरू कर दिया, मैंने ट्रायंगल ये वाला बनाया, अभी आपने देखा होगा। मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल बनाया था, ए ई डी। ओ, एनिमल प्लैनेट, क्वेश्चन कर ले भाई। यू हैव अ डाउट? आपका? आपने किया नहीं किया? आप इसका डाउट देख रहे हो? देखिए, या उसको स्किप कर दीजिए, आपसे भी नहीं हो रहा तो स्किप कर दीजिए। ओके। तो मैंने रास्ता उठा लिया ये वाला, क्योंकि मुझे लगा शायद ये वाला एडी ट्रायंगल होगा। एक मैंने ये ट्रायंगल उठा लिया, मैं आपको बता रहा हूँ मैं गलत रास्ता गया था। फिर मैंने ये दूसरा ट्रायंगल ये पकड़ लिया। कौन सा? ये बी एफ सी। क्योंकि मुझे दिख रहा था शायद ये दोनों ट्रायंगल मैं उठाऊं तो मैं इनको कॉन्करेंट प्रूव कर पाऊंगा। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई? बट मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये अगर साइड है तो उसके साथ में कोई एसोसिएटेड ट्रायंगल होगा। बट अगर आप मेरी बात समझ पाएंगे, ये जो ट्रायंगल मैंने ले लिया ना, ये गलत ट्रायंगल ले लिया। इसके साथ जो एसोसिएटेड ट्रायंगल लेना चाहिए था वो लेना चाहिए था ए डी सी। ए डी सी ये था इसका एसोसिएटेड ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल मैंने लिया था बी एफ सी, ये ट्रायंगल ठीक था। यहाँ तक समझ आ गया? भाई बार बार आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब साइड्स इक्वल होती हैं, प्रूव करने होती हैं, तो यूजुअली ये प्रूव करना होता है कि उनके साथ में जो एसोसिएटेड ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो फिर जो प्रूव कर रहे हैं वो तो सीधी सीधी से प्रूव हो जाए। यहाँ तक मैं जो कह रहा हूँ वो समझ आ गया? हाँ। यहाँ तक मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 70 to 80% केसेस में अगर साइड्स इक्वल करनी है तो उनके साथ वाला जो ट्रायंगल लेना है वो इक्वल प्रूव करना होता है। और वो ट्रायंगल कहाँ लेना है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है।
मैंने आपको बता दिया कि मैंने गलत ट्रायंगल लिया, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि मैं अपनी गलती को ठीक कैसे किया। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो सीपीसीटीसी से आप साइड प्रूव कर देंगे। वो अब इसके बाद शुरू होगा, वो फेज 2 है। यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब यार ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ADC और BFC। अब जो मैं आपसे कल बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि मैं जैसे ये ट्राइंगल, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आने वाले बैचेस में कोई ना कोई ये लेक्चर भी देखेगा, 25, 26, 27 में, है ना? अब आपको भी समझा रहा हूँ और हर बैच में समझाता हूँ कि भैया जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिगर पे डाल दीजिए। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे ये सारी सजा दी आपने कि यार ये स्क्वायर है तो ये साइड जो है ये बराबर है, ये इक्वल है। उसी तरह ये ऊपर स्क्वायर है तो ये देखिए ये साइन मैं डिफरेंट दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, ये नीचे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल बोल रहा हूँ, ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है ये अनइक्वल स्क्वायर्स है, ये बराबर के नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिंगल लाइन है और यहाँ डबल लाइन है। तो मैं अपने दिमाग को ये समझा रहा हूँ कि भैया इसको कंफ्यूज मत करना, ये दोनों स्क्वायर्स बराबर के नहीं हैं। नहीं समझ में आया? भाई क्वेश्चन एक है बट 50 चीजें समझाई जा रही हैं। यहाँ तक मेरे साथ है? अगर ये स्क्वायर है तो यार कुछ चीजें गिवन है, जैसे साइड उसकी इक्वल है। अब उसने ये भी आपको डिक्लेयर कर दिया कि ये भी 90 है और ये भी 90 है और सारे इसके जो एंगल्स हैं वो 90 हैं। अलग से आपके घर पे चिट्ठी नहीं आएगी कि ये एंगल 90 है। ये बता दिया उसने। आपको अकल होनी चाहिए। वो बोल के वो चुप हो गया। मेरे साथ है? ये ट्रायंगल बना लिया आपने, ACD। ये ट्रायंगल बना लिया काहे? क्योंकि ये साइड इंक्लूडेड है इस ट्रायंगल के अंदर। ये देखिए ये ट्रायंगल को आपने सेपरेटली अलग साइड से बना लिया, क्योंकि उस कचरे के अंदर आपको नहीं दिखने वाला ये ट्रायंगल। अगर आप उसके अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत समझदार हैं, मैं इतना समझदार नहीं हूं, तो मैं तो ट्रायंगल को फिगर के बाहर ले जाता हूँ कि भाई तेरे से मैं अलग से बात करूंगा। उसी तरह ये वाला जो ट्रायंगल है, जो एसोसिएटेड ट्रायंगल है, अगर आप देखेंगे मैं उसको फिर से फिगर से बाहर ले गया कि यार तेरे से मैं बाहर जाके बात करूंगा। ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर है, ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पर है। मैं आपको बता रहा हूँ ज्योमेट्री की कैसे जाती है। जो जंगल में घूमते रहोगे ऐसी। यहाँ तक मेरे साथ है? अब ये ट्रायंगल जब आपने ले लिए, और एक और एडवाइस आपसे है, आपको देखिए ये बात पसंद है या नहीं है, वो तो आप ही को देखना है। बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, लॉजिकली क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। बट जैसे मिस्टर अक्षत कह रहे थे कि नहीं सर मैं तो जब लिखता हूँ तो ही मुझे समझ आता है, तो मिस्टर अक्षत का वो स्टाइल हो सकता है। बट यूजली व्हाट आई हैव सीन इज कि बिफोर यू इवन स्टार्ट, लॉजिकली आपको समझ आना चाहिए कि मैं यार ये रास्ता लेने वाला हूँ। देखिए अगर आप ये कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो लिखता हूँ तो मुझे समझ आता है, तो ठीक है, वो आपका रास्ता है। मेरा रास्ता ये है कि मैं बिफोर इवन आई स्टार्ट, मैं लॉजिकली एक बार एक प्लान बना लेता हूँ कि मैं इस प्लान से करूंगा। यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब फाइनली आता है यार, ये पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के बाद, पूरी तामझाम के बाद, अब हमारी जो पूरी स्टोरी है वो सिर्फ ये है कि अब ये ट्रायंगल्स को हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल जो आपने उठाया था उसमें ये एक साइड थी, वो ये वाली साइड है। और ये नीचे वाला जो आपने ट्रायंगल लिया था, ये वाला जो ट्रायंगल लिया था, इसमें ये एक साइड थी, वो साइड ये वाली है। भाई अक्षर दिख गया? ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये एक साइड है, ये डबल लाइन वाली, वो लाइन वो है ये वाला AC। और ऐसे ये वाला जो BFC वाला है उसमें भी एक डबल लाइन वाला है, वो डबल लाइन वाला ये है। यहाँ तक मेरे साथ है? तो दो साइड तो आपको दिख गई कि यार यहाँ तो हिसाब किताब हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ है? अब आपको शक हो गया कि यार SAS पे, बट बात फंस जाती है बीच वाले एंगल को लेके। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, बहुत बढ़िया। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये वाला जो एंगल है ये कॉमन है। अब
आप इसको थीटा ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, जैसा भी अच्छा आपको लगता है। एक्स ले लिया मैंने। अब देखिए, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए, ये जो बड़ा एंगल है ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये अगर आप देखेंगे ये 90 + x है, ये वाले ट्रायंगल में। और ये वाले ट्रायंगल में ये बड़ा वाला जो एंगल है, एंगल एफ सी बी, ये भी है 90 + x। यहाँ तक ठीक है। तो ये दोनों 90 + x हो गए। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, बीच में ये हो गया, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब इसके सामने की जो साइड है वो ये साइड है, इसके सामने की जो साइड है वो ये साइड है। तो यहाँ पर आप सी बी सी टी सी लिख के आपकी जो साइड है वो इक्वल होगी। भाई पूरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई। और ये आपको बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको एक बार देख लीजिए, हो जाए ठीक है, छोड़ दीजिए। बीच में एग्जाम में फिर से एक बार फिर से उसको देख लीजिए, 2 मिनट फिर से लगा लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री मैंने कई बार देखा है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो फेजेस में होता है। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपने पहली बार क्वेश्चन देखा, 2-3 मिनट आपने लगाए, फिर आप किसी दूसरे क्वेश्चन में चले गए, फिर आप वापस फिर आए, फिर आपने 2-3 मिनट फिर से उस पर लगाए, फिर किसी दूसरे क्वेश्चन में चले गए, और फिर आपने 2-3 मिनट फाइनली लगाए। तो रादर देन एक क्वेश्चन पे ज्योमेट्री के स्पेशली एक क्वेश्चन के बारे में कॉन्टिन्यूसली 9 मिनट के बारे में सोचने से अच्छा हमेशा ये होता है ज्योमेट्री में 3-3 मिनट के इंटरवल्स में सोच लीजिए, क्योंकि बैक एंड में सबकॉन्शियस में आपका जो दिमाग है वो सोचता रहता है उस क्वेश्चन के बारे में। स्टोरी समझ आ गई सारी? सारी।